Good morning, students. I hope you all are very well and happy at your home. Myself, Renu Sharma, a faculty of Suraj School, Rewari. Students, in last video, I explained half chapter of your reader, lesson 3. Now, rest of the part of the lesson, I will explain now. So, let's start. But Teeny saved the best until last. Basking in the reflection of the summer sun, I discover a whole family of turtles. जो टीनी स्टार फिश थी उन्होंने अपने आप को सेव कर रखा था, बचा रखा था, और वो गर्मियों में सन की जो परछाई जहाँ पड़ती हैं वहाँ लेटी हुई थी. आई डिस्कवर अ होल फैमिली ऑफ टर्टल. मैंने टर्टल की पूरी फैमिली खोज ली थी. दिस वॉज टीनीज फैमिली. ये टीनी की फैमिली थी. आई वॉज डेजी विद एक्साइटमेंट. डेजी होता है चक्कर आना. मुझे चक्कर आ रहा था. इतना मुझे एक्साइटमेंट था, मैं इतना अचंभित था कि मुझे चक्कर आ रहे थे. आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षण के बाद, आई थॉट इट बेस्ट टू थ्रस्ट माई हेड आउट ऑफ द वाटर एंड गेट सम फ्रेश एयर. मैंने सोचा कि मैं अपने हेड को बाहर निकालूं पानी से और थोड़ी फ्रेश एयर लूं. देन एज आई प्लग्ड बैक डाउन टू जॉइन टीनी. और फिर से मैं टीनी फैमिली को जॉइन करने वापस पानी में मैंने डुबकी लगाई. आई नियर बाई चॉक्ड. आई सा हिम twisting and turning into a section of fishing net, a silver hook planted firmly in his back left leg. I nearly choked. मैं बहुत चौक्ड मतलब होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था इमोशन के कारण. और जब मैंने देखा तो जो टीनी टर्टल था वो पीछे एक नेट को काटने में लगा हुआ था और उसका लेफ्ट लेग जो है वो उस नेट में सिल्वर हुक में फंस गया था. वेट टीनी, आई क्राइड. मैं चिल्लाया, टीनी प्लीज़ वेट, आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. बट यू हैव टू ट्रस्ट मी. लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा. टीनी स्टेड परफेक्टली स्टिल. टीनी वहीं पर रुका हुआ था. बट आई कुड सी द पेन इन हिज आइज. लेकिन मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकता था. माई हैंड्स वर शेकी बट सून आई जेंटली पुल्ड द हुक फ्री. मेरे हाथ काँप रहे थे लेकिन मैंने जल्द ही उसको हुक से फ्री कर दिया. एंड द नेट कम अवे ईजीली. और नेट दूर हो गया ईजीली से. टीनी वाज सेफ नाउ. टीनी जो था वो सेफ था. आई गैदर्ड अप द नेट. मैंने जो नेट था उसको फोल्ड किया. एज आई डिड नॉट वांट एनी अदर टर्टल गेटिंग कॉट. लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरा टर्टल उसमें पकड़ा जाए. आई सडनली रियलाइज्ड आई हैड बीन अवे फ्रॉम द बीच फॉर क्वाइट सम टाइम. आई सडनली, मैं अचानक से वहाँ से रिलीज हो गया, छूट गया, मतलब फ्री हो गया और मैं बहुत दूर चला गया थोड़े टाइम के लिए. सो आई वेव टू द टर्टल फैमिली एंड रोज टू द सरफेस. और मैंने टर्टल फैमिली को वेव बाय बोल के अपने जो मेरा रास्ता है उस तरफ चल पड़ा. बट द बीच सीम सो फार एंड माई पेरेंट्स वर जस्ट टीनी लिटल डॉट्स. लेकिन बीच जो है बहुत दूर था और मेरे पेरेंट्स जो हैं बीच पर मेरे लिए वेट करते थे और मेरा जहाँ मुझे जाना था वो बहुत दूर था. आई हैड नेवर बीन सो शॉक्ड और फ्राइटेंड इन माई लाइफ. मैं
इतना अपनी लाइफ में कभी भी डरा नहीं, शॉक नहीं हुआ। टीयर्स फिल्ड माई आईज एज आई टायर्ड टू कीप मूविंग माई हैंड्स एंड फीट। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपने हाथ और पैरों को मूविंग कराने की कोशिश कर रहा था। दे फेल्ट एज इफ दे वर मेड ऑफ आयरन। वे ऐसे हो गए थे जैसे वो आयरन से बने हैं, एकदम अकड़ गए थे। टीनी, आई क्राइड, मैंने चिल्लाया। आई एम सो टायर्ड एंड द बीच इज़ सो फार अवे। मैं बहुत थक गया हूँ और बीच जो है बहुत दूर है। आई सिंपली कांट स्विम बैक। मैं अब तैर नहीं सकता। सडनली आई फाउंड ए हग टर्टल बीनीथ मी। और जल्दी मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा टर्टल मेरे नीचे है। आई जेंटली रीच डाउन टू होल्ड द एज ऑफ हर शेल। और जल्द ही मैंने उसके जो शेल होते हैं उसको उसके किनारे पकड़ लिए। एंड द स्टार्टेड टू मूव स्लोली। और धीरे धीरे वहाँ से मूव चल पड़े। आई हेल्ड ऑफ माई ब्रीथ। और जल्दी मेरा जो डर था उसमें कुछ आस बंधी। मुझे ये आशा हुई कि मैं अपने पेरेंट्स तक जा पाऊँगा। एंड वी सून स्टार्टेड मूविंग थ्रू द वाटर इजीली। और हम जल्द ही तेज़ तेज़ चलने लगे पानी में। आई फाउंड दैट टीनी फॉलोड अस टू। और मैंने पाया कि टीनी जो टर्टल था वो भी हमें फॉलो कर रहा था। इट वॉज ए राइड आई वुड नेवर फॉरगॉट। ये मेरे लिए एक राइड थी। राइड मीन्स जैसे हम कहीं मेले वगैरह में जाते हैं तो हम राइडिंग करते हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड। वैसे ही ये बॉय कह रहा है कि ये टर्टल राइड थी मेरे लिए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आई सपोर्टेड माई worried parents walking up and down the shore waiting for me। मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता हूँ कि वो कैसे मेरे इंतज़ार में आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते रहते थे। as soon as I was shallow, जैसे ही enough for me to stand, जैसे ही मैं थोड़ा डीप गहराई में जाता वो मेरे लिए खड़े हो जाते। टीनी एंड द बिग टर्टल मूव अवे। छोटा और बड़ा टर्टल दोनों चले गए। आई स्टूड ऑन शेकी लेग्स। मैं अपने शेकी लेग्स पर खड़ा हो गया। एंड एज आई लुक्ड बैक। और जैसे ही मैंने पीछे देखा, टीनी पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द वाटर। टीनी ने अपना हेड बाहर निकाला। एंड गेव मी वन फाइनल स्माइल। और एक मुझे स्माइल दी उसने। दैट वाज द लास्ट टाइम आई एवर सा टीनी। वो लास्ट टाइम था जब मैंने टीनी को देखा। बट इट वॉज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट दिन था। आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट हैड हैपेंड एंड इवन शोन देम द नेट। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि क्या क्या हुआ और उन्हें नेट भी दिखाया। बट दे जस्ट थो आई हैड बीन प्लेइंग इमेजिनरी गेम्स। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि मैं एक इमेजिनरी गेम्स खेल रहा हूँ, मतलब कल्पना, इमेजिन कर रहा हूँ। रियल में कुछ नहीं है ऐसा। आई स्टिल हैव दैट नेट टुडे। मेरे पास आज भी नेट है। बट हैव नेवर टोल्ड एनी वन एल्स माई स्टोरी। लेकिन मैं अपनी स्टोरी किसी को नहीं बता सकता। आई नेवर नोबडी वुड एवर बिलीव मी एक्सपेक्ट मे बी यू। कोई मेरी इस स्टोरी पर विश्वास भी नहीं करेगा आप तुम्हारे सिवा। सो योर लेसन इज़ फिनिश। एंड इन दिस लेसन इट इज़ द एडवेंचर ऑफ अ बॉय। ये एक बच्चे की साहस की कहानी है कि किस तरह उसने नदी में एक टर्टल को बचाया, किस तरह उसने एक एनिमल से दोस्ती करी। So I hope you all are listen carefully and understand the lesson. Thank you. Have a nice day.